सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज के मेरे ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत हसीन वादियों की। और वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ और चार धाम परियोजना के अंतर्गत बनने वाले खूबसूरत रोड्स। तो जी हाँ, आपको बता देता हूँ, हमारी जर्नी की जो शुरुआत हुई है वो सूरत गुजरात से है। ये कोरोना काल चल रहा है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोगों के सामने ये वीडियो लाऊंगा। पूरी सेफ्टी के साथ मैं घर की ओर प्रस्थान हुआ हूँ। तो अभी हम हरिद्वार में जाके सीधे हरिद्वार में मिलते हैं आपको। भाई, योग नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार के हाल कुछ इस तरीके से हैं। गाड़ियाँ बिल्कुल यहाँ पे चौपट हो रखी, बंद हो रखी हैं। देखो, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीरों के गढ़ और देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड से मैं विकास भट्ट आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो सूरत गुजरात से हरिद्वार में पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया वो किया गाड़ी ढूंढने का, क्योंकि इस समय कोरोना काल में यहाँ पे गाड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल था। तो गाड़ियाँ हमें मिली नहीं, जिसके लिए हमें यहाँ पे ओला बुक करना पड़ा सीधे अपने गांव के लिए। तो सफ़र का मज़ा लीजिए और आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं आगे। इस समय हम हरिद्वार में हैं। हरिद्वार से हम आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाएंगे अपनी आगे की। तो हरिद्वार से हम लोग निकले हैं इस समय ओला बुक करके। और ये जो सामने आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी है जो कि पूरा इस समय खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ आसपास आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस समय कोरोना वैश्विक महामारी के कारण उत्तराखंड में भी कोरोना का कर्फ्यू चल रहा है। इसके लिए यहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ खूबसूरत वादियाँ आपको दिखेंगी और शांति दिखेगी। शायद ये शांति ही हमें पसंद थी, इसके लिए इस टाइम खाली मिल रहा है हमें। और ये भोले शंकर भगवान की मूर्ति आपको जैसा कि दिख रहा होगा सामने। तो आसपास अभी हमें इस समय कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रैफिक भी रोड पे नहीं है। इसके लिए हम लोगों को 5 और 6 घंटे, 5 घंटे मुश्किल से मुश्किल हम 5 घंटे मान के चलिए हम हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। तो हरिद्वार से निकलने के बाद जो हमें पहली राहत मिली वो मिली ट्रैफिक से, क्योंकि पहले जो ये ब्रिज के नीचे, ये ब्रिज बहुत टाइम से इस पे काम चालू था, जो कि अभी तैयार हुआ है इतने सालों के बाद। और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इस ब्रिज से, तो मेरे को बहुत ही खुशी है ब्रिज से ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये ब्रिज राजा जी नेशनल पार्क, जगह का नाम शायद मोतीचूर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। ऋषिकेश को जोड़ता है ये ब्रिज। इसके बाद आगे नेपाली फार्म वाला ब्रिज भी पूरा तैयार हो चुका है। तो ट्रैफिक जहाँ लगा लीजिए आप 1 घंटा लगता था, वहाँ 15 मिनट में आप लोगों को सीधे ऋषिकेश पहुँचा देगा यहाँ से। तो ब्रिज काफ़ी खूबसूरत बना है। और ये ब्रिज एक आगे नेपाली फार्म से देहरादून की तरफ भी एक ब्रिज बनाया गया है। ड्राइवर साहब ने हमें बताया था कि देहरादून की तरफ भी एक ब्रिज है, बना हुआ है नया। तो पूरे तैयार हो चुके हैं। तो शायद उत्तराखंड तरक्की की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से कोरोना काल ने ऐसा झपेटा मार दिया कि इस टाइम 4 धाम की जो यात्रा थी वो स्थगित कर दी गई। कुंभ समाप्ति के बाद का ये दृश्य है। और इसके बाद आपको आगे श्राइन बोर्ड पे दिखेगा
कि देहरादून की दूरी यहाँ से 33 किलोमीटर, ऋषिकेश 14 और बद्रीनाथ 301 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमें जाना है केदारनाथ घाट के एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में हमें जाना है, जो कि केदारनाथ घाटी का एक मुख्य पड़ाव है। तिलवाड़ा तक हमने ओला को बुक किया हुआ है, ये हमें तिलवाड़ा ड्रॉप करेगा। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ऋषिकेश में शायद श्यामपुर आता है, तो उसी जगह का ये ब्रिज है। ये भी नया ब्रिज बना हुआ है नेपाली फार्म के ऊपर से। और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद चालू होंगी वादियाँ। योग नगरी ऋषिकेश का नया रेलवे स्टेशन अभी तैयार हो चुका है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की खूबसूरती बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा है, तो अंदर की खूबसूरती मैं आपको बताता हूँ। जैसे ड्राइवर साहब ने हमें बताया कि यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की टक्कर का है। इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया है योग नगरी ऋषिकेश कि बाहर से ही इतनी खूबसूरती दिख रही है। तो आते टाइम हम लोग यहीं से टिकट बुक करवाएंगे जाने की, क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश का जो नया रेलवे स्टेशन है बाहर से ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इसके बाद हम आपको पहाड़ों की ओर लेके चलते हैं, और आप लोग बने रहिए और पहाड़ों की खूबसूरती देखिए इसके बाद आगे। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से मैं विकास भट्ट स्वागत करता हूं आपका इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो देखिए, आप ऋषिकेश के बाद यहां से वादियां चालू हो जाती हैं। ये खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत मौसम, और आपको बता दें बारिश का भी मौसम हो रखा है। हालांकि इस टाइम आपको थोड़ा सा सूखे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो इसके पहले का जो सीज़न था, यहाँ पे पूरे जंगलों में आग लगी हुई थी। तो अभी हम ऋषिकेश में ही हैं। ऋषिकेश से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद ऋषिकेश के बाद हम लोग अपना तपोवन की ओर जाएंगे। तपोवन के बाद शिवपुरी के बाद तीन धारा। तो जर्नी को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और आपको खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद उठाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस जगह का नाम तपोवन है। अगर आप कभी ऋषिकेश आते हैं तो आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला के लिए इसी जगह पे विज़िट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला की यात्रा करवाई जाएगी। कोई भी लोकल का गाइड आप ले सकते हो। हालांकि इस समय कोरोना काल की वजह से हर यात्राएँ, ये लगा लीजिए आप केदारनाथ तक की यात्रा बंद है। तो इस समय पूरा इसके लिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं है, बाकी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये जो जगह है इसका नाम है तपोवन। तो कभी आप ऋषिकेश आते हो तो तपोवन में आइए आप लोग, और राम झूला और लक्ष्मण झूला बहुत खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर विजिट कीजिए। और अब हम लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक पोस्ट पे अपनी RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे हमें अपना पंजीकरण करवाना होगा। अपने ही उत्तराखंड में अपने ही गांव जाने के लिए भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है आज की डेट। और चेक पोस्ट का झमेला ख़त्म करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ निकले हैं अपने रुद्रप्रयाग की तरफ। और रोड की कंडीशन अभी तक हमें बहुत अच्छी मिली है, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही रहे। तभी लग रहा है, अभी तक लग रहा है कि रोड बहुत अच्छे बन चुके हैं यहाँ पे। आगे आगे जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तब तक आप इंजॉय कीजिए इन खूबसूरत पहाड़ों को। देखिए आप, हालांकि अभी आग की वजह से हर जगह आग लगी हुई थी पहाड़ों में, इसके लिए थोड़ा पहाड़ों में धुंध जैसी लगी हुई है। पूरे सूखे सूखे अभी ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं। आपको बता दें मार्च के महीने में यहाँ पूरा हरियाली ही हरियाली रहती है, हरा भरा रहता है पहाड़। लेकिन एक आग लगाने का शायद सीज़न आता है उत्तराखंड में, इतना मेरे को पता नहीं है।
क्योंकि यहाँ जब ये सीज़न में यहाँ पे आग लग जाती है पूरे जंगलों में और पूरे पेड़ पौधे सूखे रहते हैं, लेकिन आगे आगे आपको खूबसूरती दिखाई देगी। और ये शहरों के हिसाब से हमारे लिए ये जन्नत है और इस जन्नत का हम लोग इस समय एंजॉय कर रहे हैं। मैं जो फील कर रहा हूँ, मेरे साथ पीछे बैठे मेरे भाई अनु प्रसाद भट्ट जी भी फील कर रहे हैं और ड्राइवर साहब तो डेली यहाँ चलते रहते हैं, तो इनकी सोच हमारी सोच के थोड़ा सा नेगेटिव होगी। जो हमारे बाहर के व्यूवर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको बता दें, अगर आप लोग केदारनाथ प्लान करना चाह रहे हो तो आप लोगों को इन्हीं रोडों से होते हुए गुजरना होगा केदारनाथ घाटी के लिए। यही केदारनाथ घाटी का रोड है। चार धाम परियोजना के अंतर्गत इन रोडों को बहुत अच्छा बनाया गया है। जितना अभी तक मैं देख रहा हूँ, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एक जगह आती है शिवपुरी। शिवपुरी में आप लोगों को अगर आप लोग राफ्टिंग करने के शौकीन हो तो आप शिवपुरी या ब्यासी के लिए भी, ब्यासी में आके आप लोग राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे गाइड लेने पड़ते हैं लोकल के, वो आप लोगों को यहाँ पे राफ्टिंग करवाएंगे। और शायद आप लोग, मैंने पीछे ही दिखाया था आपको तपोवन में आप लोगों को राफ्टिंग करवाने वाले बहुत सारे एजेंसीज मिल जाएंगी। और इसके बाद आपको आगे मिलते हैं। मंजिल अभी काफ़ी दूर थी, लेकिन इस मौसम और इन रास्तों, इन खूबसूरत रास्तों का नज़ारा लेते लेते कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि काश ये रास्ते बहुत लंबे होते और हम इन रास्तों पर लगातार चलते रहते। और इस सफ़र की एक ख़ास बात है कि इस सफ़र में मुझे इस बार मैं नोटिस कर रहा हूँ, मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। और आपको बता दें, हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, इनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। शायद इस कारण से थकावट महसूस नहीं हो रही। अभी तक हमने शिवपुरी तक का रास्ता क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, टायरिंग सा फील नहीं हो रहा है। पहाड़ों में हम लोग जा रहे हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे जब टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं तो इनमें क्या होता है कि थोड़ा सा बड़े वाहनों में आप ट्रैवलिंग करोगे तो थोड़ा सा आपको टायरिंग सा फील होता है, थकावट महसूस होती है, जिसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। खासकर उन लोगों की तो हालत बदतर हो जाती है। हालांकि नज़ारे बहुत खूबसूरत रहते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों में जिनको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनकी थोड़ा सा हालत टाइट रहती है यहाँ पे। लेकिन हमें वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं होती, लेकिन थकावट ज़रूर महसूस होती थी। लेकिन और देखिए, ब्यासी के पीछे जो ये ब्रिज तैयार हो रहा था, इसमें अभी काम चालू है और ये साल में ये ब्रिज भी तैयार हो जाएगा मेरे अनुमान के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा संकरी रोड है और नीचे की तरफ में यहाँ पे नदी है जिसका बहाव बहुत तेज़ रहता है। मानसून के टाइम में तो ये लगा लो पानी बिल्कुल रोड पे टच होने ही वाला रहता है। इसके लिए ब्रिज तैयार किया जा रहा है शायद यहाँ पे। तो इसके सामने आपको बता दें, जो इसके सामने की तरफ बहुत सारे मकान वगैरह, मैं वीडियो में तो नहीं ले पाऊँगा इस टाइम क्योंकि उस तरफ इतना कैप्चर कर नहीं पाऊँगा। तो सामने की तरफ यहाँ पे कॉटेज वगैरह हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। जब आप शिवपुरी आते हो तो यहाँ से भी राफ्टिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। यहाँ सामने रुकने का मज़ा बहुत अच्छा है वहाँ पे। मैं पर्सनली मैं जाके भी आया हूँ वहाँ पे बहुत। और देखिए, अगर आप लोग हरिद्वार से निकलते हो मॉर्निंग में बिना नाश्ता किए हुए, तो इस जगह को बिल्कुल आप छोड़े नहीं। यहाँ पे आप लोग रुकिए, यहाँ पे नाश्ता करिए, क्योंकि नाश्ता करने के लिए बहुत ही बेटर जगह ये है। इससे बेटर जगह कोई नहीं हो सकती। ये इस जगह का नाम है ब्यासी। ब्यासी में आप लोग ज़रूर रुकें, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। और नाश्ता, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है, तो यहाँ पे आप लोग नाश्ता। चलिए, तो जिस जगह का इंतज़ार था वो जगह आ ही गई। सकरीधार की चढ़ाई चालू हो गई और रास्ते देखिए आप, बिल्कुल दोनों तरफ के रास्ते बिल्कुल खुले रास्ते। अभी रोड यहाँ पे बहुत अच्छे बन गए। तोता घाटी, जो नामुमकिन था तोता घाटी को काटना, ये देखिए जहाँ नीचे ट्रक खड़ा हो रखा है वहाँ पहले रोड थे, अब यहाँ ऊपर कितना चौड़ा बना दिया है यहाँ काट के। तो इन मजदूर लेबर को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद रोड बनाने के लिए। आप लोगों का सैल्यूट है आप लोगों को। आप लोग इतनी मेहनत करते, इतना रिस्क लेते हो, इतने बड़े बड़े चट्टानों को काटते हो आप लोग। तोता घाटी को तो बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, 2-2 महीने तक यहाँ पे आवागमन बंद कर रखा था।
इस पहाड़ी को काटने के लिए। तो अभी आप देख ही सकते हैं, हालांकि अभी थोड़ा काम चालू है, लेकिन इतने चौड़े रोड बन गए। पहले आप तोता घाटी को देखते तो शायद डर भी लगता था तोता घाटी को देखते। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ भी दुर्घटना का शिकार होती हैं यहाँ पे। तो अभी चौड़ी होने का फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे लोगों को, शायद दुर्घटनाएं भी कम हों। देखिए अभी तो रोड यहाँ ऐसी पेंटिंग होती रहेगी तो शायद काफ़ी दुर्घटनाएं कम होने के चांसेस हैं फिर यहाँ पे। उत्तराखंड का सबसे डेंजर इलाका तोता घाटी को माना जाता है। तोता घाटी इतना खतरनाक एरिया है कि यहाँ पे पहले ही श्राइन बोर्ड ने ऊपर से ही अपने वो चेतावनी दी रहती है कि कृपया धीमे चलें, ये चलें, लेकिन फिर भी लोग संभलते नहीं थे इस जगह पे। और रास्ते भी बिल्कुल नैरो टाइप के रास्ते थे यहाँ पे। तो अभी तो ये इतने खूब चौड़े रास्ते बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे, इन्होंने उत्तराखंड के लिए ये प्रोजेक्ट दिया, उत्तराखंड के लोगों के लिए। और ट्रेन की सेवा भी शायद चालू हो जाएगी 5-6 सालों में। 5-6 साल तो लगेंगे ट्रेन की सेवा चालू।